महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सिख स्वर्ण सुनील सागर जी गुरुदेव की, महासाहू महासाहू। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से इतना जलता रहता है। राख ही होना है तो विकल्प क्यों करना। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लॉकर मिलना आसान है, पर मन के राज रखने के लिए सही इंसान का मिलना मुश्किल है। अपन खुद सही इंसान बने, सही रास्ते चलें। ओम नमोस्तु भगवान। नरेश केलावत गिंगला से, जैन मतानुसार ग्रंथ तो वही प्रामाणिक माना गया है जो किसी निर्ग्रंथ के द्वारा कहा गया था, लिखा गया हो, किंतु छेड़ाला को क्यों इतनी प्राथमिकता दी गई जो पंडित जी दौलत राम जी द्वारा लिखा गया। निर्ग्रंथों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ ही मानना चाहिए, लेकिन जो विशिष्ट स्वाध्यायी विद्वान के द्वारा और वितराग भाव से भरे हुए हितकारी ग्रंथ लिखे गए उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। पंडित दौलत राम जी एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं और उन्होंने बुद्धजन के छेड़ाला को देख करके एक बहुत अच्छे ढंग से छेड़ाला बनाई, जो कि अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं। फिर भी वह कविता इतनी प्रचलित हुई कि आज छोटे बच्चों और बड़े लोगों सबके बीच में वह छेड़ाला पढ़ा जाता है, समझा जाता है। कई सारी बातें, चार गति के दुख, सम्यक दर्शन वगैरह की चर्चा उसमें अच्छी गंभीरता से आई है, तो उसको प्रसिद्धि मिली। और अधिकतम विषय उन्होंने पूर्वाचार्यों की गाथाओं के आधार से ही लिया है, इसलिए बाकी तो निर्ग्रंथाचार्यों के द्वारा रचे हुए ग्रंथ ही प्रामाणिक और प्रतिष्ठित हैं। ओम नमोस्तु भगवान। आनंद मेहता, क्लेश को कैसे शांत करें। क्लेश को शांत कैसे करें। क्लेश से बचें तो क्लेश शांत हो। जहाँ क्लेश होता है, स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, अधिकार जमाने की भावना होती है, वहाँ क्लेश हो ही जाते हैं। जहाँ द्वित्व होता है वहाँ क्लेश हो जाते हैं, और जहाँ एकत्व होता है, आप स्वतंत्र ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की आराधना में ही समर्पित हैं, तो क्लेश से बच जाते हैं। बाकी गृहस्थी है, व्यवहारिक कार्य हैं, किसी से जुड़ाव है, लगाव है, दुराव हो जाते हैं। इसलिए क्लेश से बचना है तो द्वत्व से बचने की कोशिश करो, जंजाल से बचने की कोशिश करो, अति व्यवहार से बचने की कोशिश करो, बहुत सारी पद प्रतिष्ठा अधिकार की कोशिश से बचो, तो क्लेश से बच पाएंगे। वरना संक्लेश बहुत बुरी आयु का आश्रय बंध तक करा देते हैं। इसलिए सावधानी बरतना ही एक रास्ता है, सम्यक ज्ञान ही एक रास्ता है। ओम नमोस्तु भगवान। नेहल जैन उदयपुर से, यशोधर चरित्र के आटे का मुर्गा वृत्तांत से हमने संकल्प हिंसा के बारे में जाना। तो महाराज जी, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मुझे भी पुतलों पर पिंस लगाकर डिज़ाइन बनाना पड़ता है और हाथी घोड़े की प्रिंट वाले कपड़े पर मशीन चलाना पड़ता है, तो हमें भी संकल्प हिंसा का दोष लगेगा? यदि हाँ, तो हमें ऐसे कार्य का क्षय किस प्रकार करना चाहिए।
यदि आप चित्र को सिर्फ चित्र समझ रहे हैं कि मैं हाथी की डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये हाथी वाली डिज़ाइन के ऊपर मैं मशीन चला रहा हूँ, ये हाथी नहीं है, ये ओनली सिर्फ डिजाइन है, और आपकी ये समझ है और विवेक है और उसी अहिंसक भाव से ही आप अपना कर्म कर रहे हैं कि मोर का चित्र है, कि बंदर का चित्र है, ये केवल फोटो है, इस फोटो को बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अगर उसमें संकल्प किया कि अब मैं हाथी का गला काटूंगा, अब मैं बंदर की पूंछ काटूंगा, उसमें आपका जो क्रूरता से युक्त परिणाम है वो संकल्पी हिंसा में चला जाएगा। और जहाँ परिणाम सहज शांत हैं और खबर है कि भाई ये जो है एक कार्य है, चित्रकारी में ऐसा होता है और ये सब चित्र हैं, असल की चीज़ें नहीं हैं, और ना असल में इन्हें मार कूट रहा हूँ मैं। ओम नमस्ते भगवान। परिणाम अगर कठोर हो गए तो हिंसा का दोष लगेगा, परिणाम सहज रहेंगे, समझदारी के रहेंगे तो उसमें संकल्पी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। नवीना जैन पालोदा से 10 लक्षण पूजन ने पंडित ध्यानत राय जी रचित में नारी को विष बेल कहा गया है, उसका क्या अभिप्राय है, जानना चाहिए। नमस्ते भगवान। अब क्या कहते और बताओ। संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। ये विकार भाव से स्त्री के प्रपंच में पड़ करके ही तो जीव संसार में अटका हुआ है। चूंकि राग उसका अपना है, लेकिन राग का निमित्त नारी वगैरह पदार्थ, व्यक्ति, इसके लोभ में, इसके लालच में। वास्तव में लिखा ऐसे है, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। किसी ने तो उस लाइन को सुधार करके क्या कर दिया, संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगीश्वरा। किसी ने कुछ और सुधार के कर दिया। उसका भाव समझने की जरूरत है। विष बेल इसलिए कि स्त्री जाति के प्रति जो पुरुष जाति का आकर्षण है, जो लालच का परिणाम है, वो विष बेल का काम है। बाकी वो भी जीव हैं, उनकी भी पर्याय हैं अपनी, इनकी भी पर्याय हैं। बस न समझी के कारण से, देह में आत्मबुद्धि कारण से वह उनकी देह में भी आत्मबुद्धि करता है। वो देह है ऐसा नहीं, वो भी एक आत्मा है, शरीर को ही आत्मा मानता है, और इस तरह से शरीर पर आसक्त होता है। ये रागी लोग शरीर पर ही तो आसक्त होते हैं, आत्मा पर थोड़ी आसक्त होते हैं। जैसे वो प्यार करने वाले, और अगर मर गए, समझ लो एक मर गया, तो मरे हुए के साथ कोई प्यार करता है फिर? उसके लिए तो घंटे 2-4 घंटे रोएंगे, 2-4 दिन रोएंगे, 2-4-8 दिन बर्फ में रखे रहेंगे, महीने 2 महीने और अच्छे से उसको रख लेंगे फ्रीजर में, लेकिन कितने दिन संभालेंगे? अंत में मिट्टी में ही मिलाना पड़ेगा। तो ये जो दृष्टि है देह के प्रति, देह को ही आत्मा मान लिया, ये गलत है। स्त्री मान रहे हो तुम, जबकि वह भी एक जीव है, वह भी एक आत्मा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अपने राग आदि के परिणाम, द्वेष के परिणाम, ईर्ष्या के परिणाम ऐसे गणित लगाते हैं, ये छोटा, ये बड़ा, ये खराब, ये अच्छा, ये हमारा, ये तुम्हारा। लेकिन प्रत्येक आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। इसलिए अगर आप लोग व्यवहार में भी हैं तो व्यवहार के ढंग से निभाओ, और अपने चेतन तत्व में भी थोड़ा सा रमो जमो। तो स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति है, देखो पुरुष लोग अगर सम्यक पुरुषार्थ करें और द्रव्य क्षेत्र काल सही हो, भाव सही हो, संगनन सही हो, तो मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए पुरुषों को खास रूप से समझाया कि जंजाल में मत पड़ो, साधना करो और भव पार चलो। अब कोई स्त्री वर्ग भी हो, वो भी साधना करें, वो भी देश व्रत लें, तो उनके लिए भी पुरुष क्या हैं? विष के समान ही तो हैं। छोरियाँ छोरों की संगति करती हैं और फिसल जाती हैं, तो उनके लिए वो भी तो विष के समान है। विष के समान एक्चुअल में ना तो स्त्री है ना पुरुष, जो विषय वासना है वही विष के समान है। जिसने इसको मिटा दिया वो भगवान बन गया। ओम। नमस्ते भगवान। रश्मि दोषी, आजकल के युवक युवतियाँ
धार्मिक कार्यक्रमों में आकर भी उस स्थल पर ही खटकर्म करते हैं तो उन्हें क्या पाप लगता है, और जो काम बाहरी दुनिया में करते हैं वैसे ही धार्मिक स्थलों पर करते हैं? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में अगर कोई दोष हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो वो धर्म क्षेत्र में आकर के धुल सकता है, प्रायश्चित हो सकता है, पूजा हो सकती है, शांति धारा हो सकती है, जाप हो सकते, मंदिर में बैठ करके परिणामों को निर्मल किया जा सकता है। लेकिन अगर धर्म क्षेत्र में ही पाप किया जाए, धर्म के नाम पर ही पाप किया जाए, तो फिर उसके धोने का कोई उपाय नहीं है, भोगना पड़ता है, बड़ा बुरा परिणाम होता है। इसलिए चाहे युवा हों, चाहे युवतियाँ हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी हों, धर्म क्षेत्रों में बड़ी सावधानी बरतो। किसी तरह के दोष नहीं होना चाहिए, इंद्रियों की चंचलता नहीं होना चाहिए, विकार नहीं दिखाना चाहिए। उस क्षेत्र से बाहर निकलो, फिर आप कुछ भी करो, वो आपकी बात है। ओम। और किसी का प्रश्न? जल्दी जल्दी आगे आ जाएं, जिनके भी पूछना है। समय एकदम निश्चित है, 10 से अब 10 मिनट हो गए, तो केवल 10-12 मिनट और बचे। इनके बाद वाले भी खड़े हो जाएं। आचार्य प्रवर त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्रद्धा और उचित ज्ञान होने पर भी आचरण में पवित्रता क्यों नहीं आ पाती है? आचरण अपवित्र ही क्यों रह जाते हैं? उपाय बताएं। आचरण हमारा शुद्ध नहीं, उद्धार हमारा कैसे हो? जब मन में सच्ची श्रद्धा नहीं, कल्याण हमारा कैसे हो? कई बार श्रद्धा में भी आ जाता है, ज्ञान में भी आ जाता है, लेकिन चारित्र में नहीं आ पाता है। उसका मूल कारण है मोह की उपस्थिति। अभी आपका मिथ्यात्व तो भले चला गया हो, लेकिन दर्शन मोहनी भले चला गया हो, अनंतानुबंधी चली गई हो, लेकिन बाकी कसाएं हैं वो त्याग नहीं करने देती हैं। कसाय भाव ऐसे हैं कि भी जान करके भी उस चीज को छोड़ने नहीं देते हैं। राग आदि का विकारी परिणाम ऐसा खतरनाक होता है, पता भी पड़ गया कि ये चीज गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये कार्य गलत है, फिर भी वो छूटता नहीं है। मोह क्या? उससे राग की तीव्रता। पुराण शास्त्रों में देखो, उस राजा ने दूसरे राजा की रानी को अपना बना लिया, मान लिया, और बाद में जब उसे समझ आई तो फिर उसे पश्चाताप भी हुआ कि ऐसा गलत बात है, तो मैंने गलत किया। तब क्यों नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में, राग का पर्दा पड़ा। अभी भी तो होता है, माँ बाप जब समझाते हैं छोरे को, छोरियों को कि बेटा सही रास्ते चलो, सही परिवार में तुम्हारा संबंध कर देंगे, नहीं, निकल पड़ते ना, 100 में एकादशी निकल पड़ती, हमें तो ऐसा ही करना, हमें तो उससे ही करना। और खूब समझाने के बाद समझ में नहीं आता, और जब झंझट में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, और जब वहाँ की गंदगी देखते हैं, उसका चरित्र देखते हैं, उसे पता पड़ता है कि जैसे हमें इसने फंसाया, ऐसे पहले ही 2-4 को और फंसा चुका। जैसे हमें फंसाया वैसे जिसने पहले ही और भी काम कर रखे, फिर माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। ये राग का पर्दा। इसलिए रीति नीति पारिवारिक संस्कारों से रहने में ही नई पीढ़ी की और सबकी भलाई है। ओम। आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आज कल्पतरु महामंडल विधान का ऐतिहासिक समापन हुआ, और ऐसे लगता था जैसे पूरा स्वर्गलोक पांडाल के अंदर उतर आया है। आज हमने विधान का समापन किया, कल दीक्षा महोत्सव का आयोजन है। तो हम किशनगढ़ वालों का ऐसा क्या पुण्य का उदय है कि गुरुदेव 2 प्रोग्राम और 10 दिन का इतना बड़ा विधान बिल्कुल निर्विघ्न आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। नमोस्तु गुरुदेव।
किशनगढ़ वालों का तो पुण्य ही पुण्य है। देखो, तपस्वी सम्राट जैसे संतों का चतुर्मास मिला और आचार्य विद्यासागर महाराज का भी संयोग मिला हैं, और अच्छे अच्छे साधक भी यहाँ आए गए रहे, और फिर खुद की रुचि भी धर्म की, भावना भी धर्म की होती है, तो पुण्य बढ़ता जाता है। अच्छा पुण्य है, पुण्य और बढ़ाइए और गाढ़ा करिए, ताकि पुण्य के पार भी अपना जीव जाए, पुण्य पाप से मुक्त होके सिद्ध बन जाए। ओम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कर्म भी हिंसा में और जीव हिंसा में क्या अंतर होता है? बहुत बढ़िया। संकल्पी हिंसा में आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 4 तरह की हिंसा है। अब गृहस्थ को आरंभ तो करना पड़ेगा, पानी वगैरह भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं, गृहस्थी हो कर ले हो जितना जरूरी है। उद्योगी मतलब व्यापार धंधा भी करना पड़ेगा, तो बोले कर लो, कोई ऐसा धंधा व्यापार कर लो जिसमें कम से कम हिंसा हो, दोष हो। आपने कल्पद्रुम की बात क्या कर दी, लोग तो खुशियां मनाने लग गए, बहुत बढ़िया विधान संपन्न हुआ तो सब पटाखे फोड़ने लग गए। लेकिन इस बारूद उड़ाने में भी तो एक तरह की संकल्पी हिंसा हो रही है। विरोधी हिंसा भी कर सकता है ग्रस्त। बोले कैसे? अगर किसी ने जबरदस्ती आप पर आक्रमण किया, आपके मंदिर पर, आपके परिवार पर, तो मुकाबला करना जरूरी हो जाता है। विरोधी हिंसा, राज्य की स्थापना से चक्रवर्ती भरत ने भी एक तरह की डराया, एक तरह की हिंसा की। राम ने भी रावण पर, लक्ष्मण ने भी रावण पर विजय पाई। अब बची एक संकल्पी हिंसा। तो आचार्य महाराज कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं कि संकल्प पूर्वक किसी को मारने का भाव मत करो। बिना मतलब के मैं इसको मारूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा, तो हिंसा नहीं, कोई भी हिंसा ना करें, लेकिन कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग तो जरूर करें। अभी इतने फटफटाट आए फटाके, कितना सारा बारूद, कितना कार्बन पैदा होगा, कितना ऑक्सीजन की बर्बादी होगी, कितने रुपए बर्बाद हो रहे। यही पैसा, यही रुपया अगर किसी गौशाला में चारे में लगा देते तो 2 दिन तक गायों का पेट भर जाता। लेकिन अब इनको कौन समझाए? ये अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, मुफ्त का इधर उधर का पैसा आया और ऐसा आग लगाना। अरे रावण है तो रावण को जलाते क्या? रावण कहता है कि रावण को तो हर बार जलाते हो, लेकिन अपने दोषों और विकारों को फिर भी बचा के रखते हो। विकारों को नष्ट करो, रावण को जलाने से क्या फायदा? उससे तो जो कुछ होना था हो गया, श्री राम ने कर दिया है। पहले तुम श्री राम तो बन के दिखाओ, फिर रावण जलाओ। ये संकल्पी हिंसा है। रावण को जलाने वाले तुम कौन होते? तुम्हारी क्या औकात है? हैं? ये संकल्पी हिंसा है। और देखने वाले ताली बजा रहे, रावण जल रहा। रावण क्या जल रहा? ये पर्व इसलिए चला था कि लोग इससे सीखें कि गलत करने वाले को ऐसे बेइज्जत किया जाता है, तो हम गलत ना करें। अब गलत करने ही वाले कई बार रावण जलाने चले आते, मुझे तरीका ही नहीं है। हैं? आज रावण जितना हिम्मत रखने वाले, रावण जितना व्रत रखने वाले भी कितने लोग हैं। सीता को लाने के बाद भी रावण ने जबरदस्ती हाथ नहीं लगाया, समझाता रहा, उलझाता रहा, मनाता रहा, लेकिन जबरदस्ती तो उसके जितना सत्य रखने वाले लोग ही मुश्किल है। राम बनना तो कठिन है ही इस युग में। उस जमाने के रावण जैसा सत्य रख लेना भी बहुत मुश्किल है। बस बुराइयों से बचें, बुराइयों को जलाएं। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री,
महाराज दौलत राम जी ने इतनी अच्छी 6 धारा लिखी, लेकिन उनके जीवन में निर्गंत साधु के दर्शन नहीं हुए। ये कौन सा अंतराय कर्म का उदय है? बस अंतराय कर्म का ही उदय है। ऐसा युग था, ऐसा समय था कि दिगंबर मुनि राजों के दर्शन नहीं होते थे। ऐसा काल था, इस टाइप के राजे थे, इस टाइप के बादशाह थे कि इस चीज को पसंद नहीं करते थे। तो और इतना श्रेष्ठतम कठिन व्रत लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे कोई। ओम नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि रावण को तो जलाते ही हैं, साथ में उसके भाइयों को क्यों जलाते हैं? रावण के भाइयों को क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो लोग जलाते हैं वो लोग ऐसे समझते हैं कि इन लोगों ने भी रावण का साथ दिया था। मेघनाथ ने और इंद्रजीत ने भी उसको साथ दिया था। वास्तविकता ये है कि पहले उन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा समझाया था। उनके भाई ने, उनके पुत्रों ने, यहाँ तक कि मंदोदरी ने, आप पद्म पुराण पढ़िए, जैन रामायण पढ़िए, उसमें आता है मंदोदरी ने खूब समझाया कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्री जाति के साथ आपका इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। हो सकता है कि इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण वगैरह भी समझाया होगा, क्योंकि वो जैन शास्त्रों के हिसाब से उसी भाव से मोक्ष गए बड़वानी 52 गजा से। हाँ, और तो लेकिन लोगों की ये सोच है कि इन लोगों ने भी गलत का साथ दिया, इनने गलत का साथ दिया तो इनको भी जलाओ। अभी जैसे कोई पाप करता है और उसके साथीदार हों 2-4 तो उनको भी लाइन में लगा देते हैं। बस यही समझ लीजिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। सम्मेसी का श्री क्षेत्र शाश्वत श्री क्षेत्र है। जब प्रलय काल का नष्ट होता है तो सब नष्ट हो जाते हैं, फिर दूसरा काल शुरू होता है तो हमें कैसे मालूम पड़ता है भाई यही जगह सम्मेसी का क्षेत्र की है? वो बता रही अम्मा, जो प्रश्न तुम्हारी टीम में ही मालूम पड़ सकते वो हमसे पूछने की क्या जरूरत। वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता है, वहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ होता है, वहाँ पर कोई विशेष चिन्ह होते हैं, कलश होती है, सुपारी होती है। इस टाइप से समझ लो उस क्षेत्र की पहचान हो जाती है। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। जल्दी। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है, हमारे भगवानों की रक्षा देवी देवता ने की थी, तो हम देवी देवताओं को क्यों नहीं पूछते? हमारे भगवान की रक्षा कहाँ की? वास्तव में देखो, 2 तरह से समझो। एक तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ तो क्या हुआ, धरणेन्द्र पद्मावती आ गए और उन्होंने जो उपसर्ग हो रहा सो उसको दूर करने का अपना उपक्रम किया, दूर किया। लेकिन अब बड़े कौन हैं वास्तव में, शक्तिशाली कौन है, स्थिर कौन है? पार्श्वनाथ ही हैं, तभी तो ये सेवा में दौड़े आए। तो पूजा मूल रूप से भगवान की होना चाहिए। अब जैसे समझ लो, हम आपके जयपुर में आए और सड़क पर कोई आदमी हमें गाली दे, हैं, आपके आगरा में आए और कोई गाली देने लग जाए और आप डंडा लेकर के उसको ठोक दो, तो पूजा हमारी होना चाहिए कि आपकी होना चाहिए? हाँ, मुनिराज की होगी। मुनि महाराज ने सहन किया, मुनि महाराज अपने संयम में लगे रहे और आप उनके भक्त थे, सेवक थे, सेवा की, रक्षा की, तो आपको सम्मान करेंगे लोग कि भैया बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन पूजा तो देवशास्त्र गुरु की होती है, सेवा करने वालों का सम्मान हो सकता है। ओम नमस्ते आचार्य श्री। भगवान की मूर्ति को निहारते समय कभी कभी वो मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, कभी कभी उदास दिखाई देती है, तो वो हमारे मनोभावों से होता है? बिल्कुल, या कोई रिफ्लेक्शन। जैसा हम सोचते हैं लगभग हमें वैसा दिखाई देता है। जैसे हमको आप बहुत दुबले दिखाई दे रहे हैं, ऐसा, तो ये अपनी सोच पर निर्भर करता है। ऐसा तो अपन ऐसे कल्पना करते कि भगवान बहुत मुस्कुरा रहे हैं तो हमें मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, भगवान बहुत आनंदित हैं, हमें आनंदित दिखाए। कभी हम सैड हो जाएं, हम दुखी टाइप का चेहरा कर लें तो वैसा ही बहुत असर पड़ता है। भगवान तो छोड़ो, आदमी पर, इंसान पर, जैसे आज आप ये सोचेंगे कि अमुक बहुत अच्छा मुस्कुरा रहा, खुश दिख रहा है,
तो वो आपको खुश दिखेगा, बाद में बात भी करेगा तो खुशी खुशी करेगा। लेकिन आप खुद पहले से भरे हुए हो, हैं आज तो ऐसा होने वाला है, आज तो हम कोई देख ही नहीं रहा है, मुस्करा ही नहीं रहे हैं और एकदम दुश्मन बने हुए हैं, तो आप वो सामने का सीन भी वैसे ही बन जाएगा। इसलिए अपने भावों को संभालेंगे तो भाव भी संभल जाएंगे। ते बस हो गए आज इतना ही अपने समय के हिसाब से। अच्छा वो तो रहे कि मुख्य श्रोता, मुख्य प्रवचन करता। महाराज जल्दी आगे आओ, जल्दी बोलो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, एक संस्मरण है। यह संस्मरण 2010 में गोरेगांव में मुंबई में आपका चतुर्मास हो रहा था। जिन मुद्रा लेकर के 2-2.5 किलोमीटर दूर मेरे घर पे आप आचर्य के लिए पधारे थे। निर्गंत निर्विकल्प परगान भी हो गया आचार्य से, परंतु मेरे पाप कर्म के उदय से या लाभांतर के कर्म के उदय से आपके आचर्य के शुरुआत में अंतरा आ गई। गुरुदेव, यह दृश्य आज मेरी आंखों से 14 सालों के करीब ओझल नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, ऐसे हम पर वात्सल्य भाव और आशीर्वाद हमारे पर हम गोरेगांव से मलाड़ से भी थोड़ा और नहीं, गोरेगांव में गोरेगांव आपका 2.5 किलोमीटर था ना, 2-2.5 किलोमीटर था। हाँ। वो गोरेगांव मांगू मतलब गोरेगांव ओसिरा डिपो के तरफ था। हाँ, तो ओसिरा डिपो मतलब कितनी दूर होगा? 2.5 किलोमीटर था गुरुदेव। बस तो फिर और मुद्रा भी तो आप मंदिर से लेकर निकले थे। हाँ, तो ऐसा होता है, योग संयोग बनते हैं। श्रावकों को घर में मुनियों का पड़गाहन करते रहना चाहिए। देखो इनके साथ जो प्रसंग बना तो आज भी याद है, हमको भी याद है। वो कहा था कि वहाँ पानी बरसा हुआ था और उस बिल्डिंग के नीचे काई जम रही थी, हल्की हल्की जो घास होती है ना, तो हमें बहुत विकल्प हो रहा था कि इसमें से निकल के कैसे जाएं। तो जैसे तैसे छोटा छोटा पाँव रख करके जहाँ जगह थी वहाँ से निकल के गए तो, लेकिन फिर भी ये विकल्प का हो या जो भी का हो, अंतराय का उदय का हो, अंतराय हो गया। 14 साल बाद आज भी याद है। चलो ओम बोले आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। गुरु के बिना सम्मान नहीं मिलता है और गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं मिलता है। मिलते कई बंधु इस जमाने में, पर गुरु साहब कोई मेहरबान नहीं होता है। जय बोले महावीर भगवान की। जो परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। अभी आरती के पश्चात मुनि सुलत मंदिर से दीक्षार्थ की बिनोली निकलेगी, सभी लोग वहां पर, और उसके पश्चात यहाँ पर गोद पर आई। पंच परमेश्वर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु राधी सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकराचार्य शिक्षामल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपेश्वर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी निराजा, भवदति बाहरी उतार जी हाज। अरे दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे बब फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। अरे चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप फलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अतिकारी। अरे छठी 11 प्रतिमा तारे, श्रवकी बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जी निवाणी, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। अरे 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, करत बस जाओ वे मोक्ष गाँव। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। मैं तो आरती उतारू रे, अंकली के आदि की। जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर जय जय हो। मैं तो आरती उतारो रे, अंकली के आदि की।
ऋषि राजी आदि सागर जी, अरे आदि सागर जी, क्या क्या महिमा उनकी गाई आदि सागर की, अरे आदि सागर जी। 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे, 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे, वो भी एक वस्तु ले लीजिए, हमें तो आरती उतारो रे, सांगली के अंगदी की, जय सूर्य आदि सागर जय जय, ओ जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ। महावीर कीर्ति को बनाया पटा दे, बनाया पटा दे, जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशे, अरे लिया गुरु से आशे, परिशह को सहन करे आत्म का चिंतन करे, मधुमक्खी जब लिपट रही थी मैं तो आरती उतारो रे, अंगली के अंगदी की, जय सूर्य माँ विकृति जय जय हो, जय सूर्य माँ विकृति जय जय हो। उनकी शिष्य बने निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी, अरे विमल सागर जी, सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी, अरे ऐसे ज्ञानी जी, दया के भंडार की वसल मूर्ति की आरती उतारो रे, बेटा आरती उतारो रे, विमल सागर की, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो, जय सूर्य विमल सागर जय जय हो। सबसे बड़ा तेरा नाम कुंजने वाले सनीपति बाबा मेरे बिगड़े बना दे सारे काम नाम रे, हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम कुंजने वाले सनीपति बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम नाम रे, सबसे बड़े चौका दे गिरो चेरी बड़ो, सबसे बड़े चौका में गिरो चेरी बड़ो, आरती नी चोत लइए रे, आरती नी चोत लइए रे, हलो हलो रे कुंज बन जइए रे, हलो हलो रे कुंज बन जइए रे। इनकी शिष्य बने ऋषि राज सनीमति सागर जी, अरे सनीमति सागर जी, क्या क्या महिमा उनकी गाई तपस्वी साधु की, तपस्वी साधु की, अन्य रस का त्याग करे मठा जला हार करे, अन्य रस का त्याग करे मठा जला हार करे, विचित ज्ञानी हमें तो आरती उतारो रे, सनीमति सागर के, जय सूर्य सनीमति सागर जय जय हो, जय सूर्य सनीमति सागर जय जय हो।
पीछे वाले तेरे दरबार में, पीछे वाले तेरे दरबार में लगती भगतों की ठाट है, लगती भगतों की ठाट है। हे तू निराला तू भोला भाला, तू ये हम सब का रखवाला, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे गुरुवरा, लगी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे गुरुवरा, लगी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे गुरुवरा, लगी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे गुरुवरा। भद्र सुनील सागर को ये बताया संगपति को, ये बताया संगपति को जो प्राकृतिक भाषा में रचते गंतों को, रचते गंतों को प्रकृति में उपदेश जन काव्य का उतार कर बोल से रहते हमें तो अर्थ उतारो रे सुनील सागर की। जय हो जय सोनी सुनील सागर जय जय हो जय बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान विश्व ज्ञान की चतुर्थ बटालियन श्री सुनील सागर गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सुनील सागर गुरु देव की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। चंद जी के राज दुलारे, मामुनि के आंखों की तारे, ब्रह्मचारी बची पन से दारे, गुरुवर है ये सबसे न्यारे। जो भी ध्यान लगाए संकट मिट जाए, भली वंचित फैली पाई दिखाई बदल जाए। आरती करो आरती करो आरती। सुंदर सागर आचार्य को देवा, आए चरणों में हम चरणों की सेवा। अपर वसागरे जस जिले जैन शरी दीक्षा लेते, सबते गुरु के कर कपिलों से महावीर जयती पतित पावने। आदिगुरु के वंश जय हो, महावीर करते सबको छत्तीसगढ़ को धरते आचार्य बना कर समाधि गुरु ने साधली करो आरती करो आरती। सुंदर सागर आचार्य हो देवा, आए ही चरणों में हमको चरणों की सेवा। गुरु पर जिसी को प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। गुरु देते रत्रयवृत्ति आत्म मेरा जानी जय हो, जय हो जय हो मन की जाने। शंकाए बीता दे हरे बात की करो आरती करो आरती। सुंदर सागर आचार्य हो देवा, आए चरणों में अंग चरण की सेवा।
रात गुरु जी सपने में आए, रात गुरु सपने में आए, दर्शन मिल गए, दर्शन मिल गए, दर्शन मिल गए, रात गुरु सपने में आए, रात गुरु सपने में आए। जयकारा गुरुदेव का। रे ये अवसर बार बार ही आए, ये अवसर बार बार ही आए, गुरु के चरणों में शीश झुका ले, हे पावन अवसर आयो रे, रे वो आया पावन अवसर आया, आया पावन अवसर आया, वो देखो सबका मन हर्षाया, वो देखो सबका मन हर्षाया। अरे अरे ये अवसर बार बार ही आए, ये अवसर बार बार नहीं आए, गुरु के चरणन शीश झुका ले, गुरु के चरणन शीश झुका ले, भैया भक्ति ही कर लो रे। भक्ति से निर्बंधी रखी तेरे मन नहीं बरता, गुरुवर के मुखी की समरसता, गुरु का दर्शन हिजरता हरिता, और दिलो कंचन करता, जो भी द्वारे आते हमको पते, शीश झुकाते, हाथ ले जाते, खबर विरा के दिन रात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम सेवा। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने तुम्हें दोनों हाथ, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने तुम्हें दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, तेरा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा। वो दुनिया में गुरु हजारों हैं, सुनील सागर गुरु का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, सुनील सागर गुरु का क्या कहना, सुनील सागर गुरु का क्या कहना, आचार्य श्री का क्या कहना, सुनील सागर गुरु का क्या कहना, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य का क्या कहना।